हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज हम रीड करेंगे चार्ल्स डिकन का नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज, चैप्टर 12। चार्ल्स लीव्स फॉर फ्रांस। इट वॉज बैड इन फ्रांस। फ्रांस के हालात बहुत बुरे थे। ऑल ओवर द कंट्री आर्म्ड मैन वर रोमिंग। तो पूरे देश में हथियारों से लैस व्यक्ति घूम रहे थे। रिच मैन वर टेकन आउट ऑफ देयर होम्स एंड किल्ड। अमीर लोगों को घरों से बाहर निकालकर मारा जा रहा था। मैनी ब्यूटीफुल कैजल्स वर बर्न आउट। कई खूबसूरत महलों को जला दिया गया था। वन नाइट दे केम टू कैसल ऑफ चार्ल्स डार्नेस अंकल। एक रात वो चार्ल्स डार्ने के अंकल के घर आए। दे सेट फायर टू द कैसल इन 4 प्लेसेस। उन्होंने कैसल में 4 जगह पर आग लगा दी। एज इट वॉज विंडी दैट नाइट, क्योंकि उस रात हवा चल रही थी। द फायर स्प्रेड रैपिडली। तो फायर जल्दी से फैल गई, आग जल्दी से फैल गई। द सर्वेंट्स हु वर लिविंग इन द कैसल रश्ड आउट। जो नौकर महल में रह रहे थे वो बाहर भागे। फायर फायर, आग लग गई, आग लग गई। दे क्राइड हेल्प हेल्प, वो चिल्लाए, मदद करो मदद करो। नो वन केम टू हेल्प, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। द कैसल वॉज लेफ्ट टू बर्न। तो महल जलता रहा। कैजल्स वर बर्निंग ऑल ओवर फ्रांस। पूरे फ्रांस में महल जल रहे थे। मैनी नोबल मैन एंड रिच मैन वर किल्ड। कई रईसों और अमीरों को मार दिया गया था। मैनी लेफ्ट द कंट्री। बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ दिया था। सम वर टू इंग्लैंड, कई इंग्लैंड चले गए। अदर टू अमेरिका, कई अमेरिका चले गए। फ्रांस वुड नेवर बी द सेम अगेन। फ्रांस पहले जैसा फिर कभी नहीं होगा। 3 years passed in this manner. ऐसे ही 3 साल बीत गए। अपराइजिंग एंड फायर्स वेंट ऑन। विद्रोह चलते रहे, आगे जलती रहीं। द किंग वॉज अ प्रिजनर इन हिज ओन पैलेस। तो जो राजा था, फ्रांस का राजा था, वो अपने ही पैलेस में कैदी था। ही नो लॉन्गर रूल्ड, अब उसका राज नहीं रहा था। एंड द कोर्ट हैड फ्लैड, और उसके जो कोर्ट था, जो दरबारी वगैरह थे, वो भाग चुके थे। मिस्टर लॉरी एट टेल्सन्स वॉज अ बिजी मैन। मिस्टर लॉरी टेल्सन बैंक में एक बहुत बिजी व्यक्ति थे। मैनी फ्रेंच मैन हैड सेंट देयर मनी टू इंग्लैंड, मोस्ट ऑफ देम टू टेल्सन बैंक। बहुत सारे फ्रेंच मैन ने अपना पैसा जो इंग्लैंड में भेज दिया था, और ज़्यादातर ने टेल्सन बैंक में भेजा था। One afternoon, Mr. Lorry sat at his desk and Darnay stood leaning on it. एक दोपहर मिस्टर लॉरी अपने डेस्क पर बैठे थे और डार्ने उनके पास खड़े थे झुककर। सो यू आर गोइंग टू फ्रांस, सेड चार्ल्स ने कहा। तो आप फ्रांस जा रहे हैं। देयर इज़ मच ट्रबल इन फ्रांस। फ्रांस में बहुत मुसीबत है। एंड पेरिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू बी, और पेरिस भी सेफ नहीं रहा है रहने के लिए। मोर ओवर अ ट्रिप वाज विल बी टू हार्ड फॉर यू, और ये ट्रिप आपके लिए बहुत ही हार्ड होने वाली है, मुश्किल भरी होने वाली है। आई मस्ट गो, सेड मिस्टर लॉरी। मिस्टर लॉरी ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा। टेल्सन्स हैज़ बिजनेस देयर, टेल्सन का वहाँ बिजनेस है। एंड नो वन विल हर्ट एन ओल्ड मैन लाइक मी, और मुझ जैसे बूढ़े आदमी को कोई हर्ट नहीं करेगा। आई विश आई वर गोइंग, सेड डार्ने रेकलेसली। डार्ने ने लापरवाही से कहा, आई विश, मैं विश करता हूँ कि मैं भी जा रहा होता हूँ। वॉट, एक्सक्लेम्ड मिस्टर लॉरी। मिस्टर लॉरी ने हैरानी से पूछा, क्या? एंड यू आर फ्रेंच बॉर्न मैन, तुम एक फ्रेंच में पैदा हुए आदमी हो। दैट वुड नॉट बी वाइज, ये अच्छा नहीं होगा। डोंट वरी, सेड चार्ल्स। चार्ल्स ने कहा, चिंता मत करें, आई एम नॉट गोइंग, तो मैं नहीं जा रहा। तो बच्चों, अब जो फ्रांस के हालात चल रहे थे उसके अकॉर्डिंगली जो भी फ्रेंचमैन थे, अमीर लोग थे, वो जो लोग देश छोड़कर जा चुके थे, अब फ्रांस में नहीं रहते थे, तो अगर वो वापस आते थे तो उनको मार दिया जाता था। तो बच्चों, जो चार्ल्स हैं वो एवरमॉन्ट फैमिली से हैं। तो एवरमॉन्ट फैमिली
फ्रांस के लोग बहुत ही नफ़रत करते थे, इसलिए जो मिस्टर लॉरी हैं वो उसे समझा रहे हैं कि आपका जाना सेफ़ नहीं होगा। तो ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं। आई एम लिविंग टू नाइट। ये मिस्टर लॉरी कह रहे हैं कि मैं आज रात निकलूँगा। जेरी क्रंचर विल अकम्पनी मी। तो जेरी क्रंचर मेरे साथ होंगे। ही हैज़ बीन माई गार्ड ड्यूरिंग द पास्ट मैनी ईयर्स। कई बीते सालों में वो मेरे गार्ड रहे हैं। एंड फ्रॉम हिज डॉग लुक्स नो वन विल बी सस्पिशियस ऑफ हिम। और उनकी जो कॉन्फिडेंट लुक है उससे किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। जस्ट देन मिस्टर टेल्सन केम ओवर टू मिस्टर लॉरी। तभी मिस्टर टेल्सन, जो टेल्सन बैंक के मालिक थे, मिस्टर लॉरी के पास आते हैं। ही लेड अ लेटर ऑन हिज डेस्क। वो उसके डेस्क पर एक लेटर रखते हैं। हैव यू फाउंड द मार्किस सेंट एवरमॉन्ट, ही आस्क्ड। वो पूछते हैं मिस्टर लॉरी से, क्या आपको मार्किस सेंट एवरमॉन्ट मिला? चार्ल्स डार्ने टर्न्ड पेल। तो बच्चों ये जो नेम है मार्किस सेंट एवरमॉन्ट, तो बच्चों ये चार्ल्स डार्ने का फ्रांस का नाम है, जिसे कि इंग्लैंड में कोई नहीं जानता कि इसका नाम सेंट एवरमॉन्ट है। इसलिए जो चार्ल्स डार्ने हैं वो पीले पड़ जाते हैं। टर्न्ड पेल का मतलब है डर जाते हैं। द लेटर वॉज एड्रेस टू हिम। लेटर उसे एड्रेस किया गया था। ही हैड नेवर वंस यूज्ड हिज नेम एवरमॉन्ट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में उन्होंने कभी इस नाम एवरमॉन्ट का यूज़ नहीं किया था। एक्सेप्ट डॉक्टर मैनेट नोबडी न्यू। डॉक्टर मैनेट के अलावा कोई नहीं जानता था दैट हिज रियल नेम वाज एवरमॉन्ट, की उनका असली नाम एवरमॉन्ट है। नॉट लूसी नॉट मिस्टर लॉरी, ना ही लूसी और ना ही मिस्टर लॉरी। चार्ल्स स्पोक अप। चार्ल्स बोल पड़े। आई न्यू द फेलो। मैं इस आदमी को जानता हूँ। आई कैन गिव द लेटर टू हिम। मैं ये लेटर उनको दे दूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा। यू विल टेक द लेटर देन, आस्क्ड मिस्टर लॉरी। तो मिस्टर लॉरी ने पूछा, तो क्या आप ये लेटर ले लोगे? यस, रिप्लाइड चार्ल्स ने कहा, हाँ। आई शैल लीव नाउ। मुझे अब जाना होगा। विल यू बी स्टार्टिंग फॉर फ्रांस फ्रॉम द बैंक इटसेल्फ। क्या आप बैंक से ही फ्रांस के लिए निकलेंगे? यस, रिप्लाइड मिस्टर लॉरी। एट 8 एट नाइट। रात को 8 बजे निकलूंगा। आई शैल कम बैक टू सी यू ऑफ। मैं आपको सी ऑफ करने आऊँगा, चार्ल्स ने कहा। एंड डिपार्टेड, और चले गए। चार्ल्स रीड द लेटर ऑन हिज वे होम। चार्ल्स ने घर जाते रास्ते में उस लेटर को पढ़ा। इट वॉज फ्रॉम गैबल हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ चार्ल्स बिजनेस इन फ्रांस। तो वो लेटर गैबल का था, जो कि फ्रांस में चार्ल्स के बिजनेस की देखरेख करता था। नाउ फ्रांस हैड न्यू लॉज। तो अब फ्रांस में नए कानून बन गए थे। एंड नो वन कुड वर्क फॉर द फ्रेंच मैन। और कोई भी फ्रेंच मैन हु हैड लेफ्ट द कंट्री, जो फ्रेंच मैन कंट्री छोड़कर चले गए हैं, अब उनके लिए कोई भी काम नहीं कर सकता था। इट वॉज अ क्राइम टू डू सो नाउ। ऐसा करना अब एक जुर्म बन गया था। गैबल वॉज नाउ इन प्रिजन। तो गैबल अब प्रिजन में थे, कैद में थे। ही बेग्ड चार्ल्स टू कम एंड सेव हिम। तो उन्होंने चार्ल्स से रिक्वेस्ट की थी, भीख मांगी थी कि वो आए और उन्हें उसे बचाएं। चार्ल्स कॉन्साइंस वुड नॉट अलाउ हिम टू लेट गैबल डाई इन प्रिजन। तो चार्ल्स का जो समझ थी, विवेक था, वो उसे अलाउ नहीं कर रहा था कि गैबल को प्रिजन में मरने दे। ही हैड टू गो बैक टू फ्रांस। उसे फ्रांस जाना पड़ेगा। ही न्यू दैट बाय गोइंग बैक ही वॉज थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू अ ग्रेट डेंजर। उसे पता था कि अगर वो वापस जाता है तो अपने आप को खतरे में धकेलने जैसा है। ही मे बी थ्रोन इनटू प्रिजन एंड इवन बी किल्ड। उसे जेल में फेंका जा सकता था, उसे जहाँ मारा जा सकता था। एंड द पीपल हेटेड द फैमिली ऑफ एवरमॉन्ट। जो लोग थे, फ्रांस के लोग थे, वो एवरमॉन्ट की फैमिली को नफरत करते थे। चार्ल्स वॉकड अप एंड डाउन द स्ट्रीट थिंकिंग। तो चार्ल्स सोचते हुए गली में ऊपर नीचे घूम रहा था। फाइनली ही मेड हिज माइंड टू लीव फॉर फ्रांस द नेक्स्ट
नाइट। तो अंत में उसने आखिर में उसने अपना माइंड बना लिया कि वो अगली रात फ्रांस के लिए निकलेगा। ही वेंट बैक टू टेल्सन्स टू सी मिस्टर लॉरी ऑफ। फिर वो वापस टेल्सन बैंक में गया मिस्टर लॉरी को सी ऑफ करने के लिए। देयर वॉज अ कैरेज वेटिंग एट द बैक ऑफ द बैंक। तो बैंक के पीछे एक कैरेज वेट कर रहा था। मिस्टर लॉरी एंड जेरी वर देयर। मिस्टर लॉरी और जेरी वहाँ थे। आई हैव डिलीवर्ड द लेटर। मैंने लेटर डिलीवर कर दिया है, सेड चार्ल्स। चार्ल्स ने कहा, प्लीज़ टेक अ मैसेज टू द राइटर। कृपा करके आप राइटर के लिए, जिसने लेटर लिखा था, उसके लिए मैसेज ले जाएं। ग्लैडली आंसर्ड मिस्टर लॉरी ने कहा, खुशी से ले जाएंगे। द मैसेज इज़ फॉर अ मैन नेम्ड गैबल हु इज़ इन प्रिजन इन पेरिस। तो ये मैसेज जो है गैबल नाम के आदमी के लिए है जो कि पेरिस की जेल में है। टेल हिम एवरमॉन्ट गॉट द लेटर। उसे कहना कि एवरमॉन्ट को लेटर मिल गया है। एंड ही सेज ही विल कम। और उसने कहा है कि वो आएगा। ही विल स्टार्ट टुमारो नाइट। वो कल रात चलेगा। दैट नाइट चार्ल्स सेट अप लेट एट नाइट। तो उस रात चार्ल्स देर रात तक बैठा रहा। एंड रोट 2 लेटर्स। और उसने 2 लेटर लिखे। 1 टू लूसी, एक लूसी के लिए, उसने अपनी वाइफ के लिए लेटर लिखा। एंड अदर टू हर फादर, और दूसरा लूसी के फादर के लिए। ही सेड in his letters that he had to go to Paris and would write again as soon as he got there। तो उसने अपने लेटर में लिखा कि वो पेरिस जा रहा है और वो फिर से लेटर लिखेगा जब ही वो वहाँ पहुँचेगा। जैसे ही वहाँ पहुँचेगा वैसे ही फिर से लेटर लिखेगा। ही begged them not to worry। उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसकी चिंता ना करें। A servant was instructed to hand the letters to them after he left। तो एक सर्वेंट को उसने इंस्ट्रक्शन दी कि जब वो चला जाए तब वो लेटर्स देगा। लूसी और लूसी के फादर को वो लेटर्स तब देगा जब चार्ल्स घर से चला जाएगा। द नेक्स्ट डे वेंट स्मूथली एंड क्विकली। तो अगला दिन स्मूथली और जल्दी से बीत गया। ही डिडंट स्पीक ऑफ हिज प्लान्स। उसने अपने प्लान्स के बारे में बात नहीं की। इन द इवनिंग ही सेड ही हैड टू गो आउट। शाम को उसने कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना है। ही किस्ड लूसी एंड लिटिल लूसी। उसने लूसी और लिटिल लूसी को किस किया। एंड लेफ्ट द हाउस, और घर से चला गया। सून ही वॉज ऑन हिज वे टू फ्रांस। तो वो जल्दी ही फ्रांस के रास्ते पर था। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 12, चार्ल्स लीव्स फॉर फ्रांस। आई होप कि आपको लेसन समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।